कि भाई तो नॉर्मली इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि आपको एक टिपिकल बॉक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बॉक्स के बारे में कुछ भी टिपिकल नहीं है। अगर आप V17 Pro बाय करेंगे तो आपको ये काफ़ी प्रीमियम लुकिंग बॉक्स मिल जाता है। और महंगे फ़ोन्स के अंदर हम नॉर्मली ये देखते हैं कि फ़ोन की ब्रांडिंग जो होती है वो काफ़ी मिनिमल तरीके से की गई होती है। ऊपर वाली साइड पर इसकी रैम और स्टोरेज ऑप्शन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, और यहाँ पर आपको 8 GB रैम और 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ यही इकलौता वेरिएंट है जो कि लॉन्च हो रहा है। बैक साइड पर आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर ड्यूल सेल्फी कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है। इसके अलावा ये जो फ़ोन मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये क्रिस्टल स्काई कलर के अंदर है। तो अनबॉक्सिंग जो है वो हम यहाँ पर इसकी कर लेते हैं। और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो बर्दाश्त कीजिएगा। रैपर हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है, और सील वैसे मैंने ब्रेक की नहीं है, मैं कह रहा हूँ खुल क्यों नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ जो कि आप लोगों ने अब तक नोटिस कर ली होगी वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर में क्या मिलता है, सबसे पहले आपको ग्रीट किया जाता है V17 Pro के नाम से। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर केस होगा। और वीवो की जो V सीरीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रीमियम होती जा रही है। आपको क्या मिलता है भाई, आपको यहाँ पर एक चार्जिंग वायर देखने को मिल जाती है। ओके, सो अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफरेंट है इस फ़ोन का। और यहाँ पर आपको USB Type-C की वायर मिल रही है जिस पे वीवो की ब्रांडिंग है। अगेन, इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्मली प्रीमियम स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलती हैं, तो दिस इज़ अ प्रीमियम स्मार्टफोन। और इसके अलावा आपको इस बॉक्स में एक सिम इजेक्शन पिन मिल रही है, और वो भी नए डिज़ाइन में है। तो अगेन, आपको जो लुक है उसका और सारा जो फील का सारा सिनेरियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलती है अगर आप पहले फ़ोन से कंपेयर करते हैं इसको। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है, एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और एक चीज़ वीवो काफ़ी अच्छे कर रही है काफ़ी टाइम से, वो ये है कि इसके अंदर आने वाले जो मैनुअल्स होते हैं वो आपको उर्दू लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो केस इसके साथ आपको देखने को मिलता है ये वाइट कलर के अंदर है, यहाँ नीचे वीवो की ब्रांडिंग है, और ये एक हार्ड केस है। और ऊपर यहाँ पर ओपनिंग दी गई है, जिसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसके अंदर आपको हेडफोन जैक भी मिलेगा। तो जो भी कंपनी देख रही है जिनने हेडफोन जैक निकाला है, भाई इनने पूरा कैमरा मूव करा दिया फिर भी हेडफोन जैक दिया, तो काइंडली हेडफोन जैक ना निकालें, बैक पर कैमरा की जगह है। इसके अलावा आपको एक स्टिकर मिल जाता है IMEI के लिए। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं इसका क्या काम होता है। अगर आपने कभी वारंटी क्लेम करनी हो तो उस टाइम पर ये फ़ोन के ऊपर लगाने के लिए होता है, ताकि जब आप वारंटी क्लेम में भेजें तो आपका जो फ़ोन है वो मिक्स ना हो जाए दूसरी डिवाइसेस के साथ। ओके, हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है। इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और आपको एक सिल्की पैटर्न देखने को मिल जाता है। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बड़े अरसे बाद हमने ये चीज़ देखी है, बल्कि मेरे ख्याल से पहली बार देखी है, कि आपको फ़ोन के ऊपर जो प्रोटेक्टर है वो बैक साइड पर भी देखने को मिल रहा है। और आई एम होपिंग कि ये प्रोटेक्टर ही हो, वैसे ना हो स्किन इसकी। ओके, ये प्रोटेक्टर ही है और मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा। इसके बैक साइड पे भी प्रोटेक्टर है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, ये AI को सपोर्ट करते हैं, इनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। फ्रंट साइड पर आपको एक काफ़ी बड़े साइज़ की 6.44 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा बॉक्स के अंदर फर्दर आपको क्या मिलता है भाई, आपको मिल जाता है एक चार्जर। और ये जो चार्जर है वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि 18 वाट पर काम करेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब ये जो ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग है ये USB Type-C पोर्ट के ऊपर दी गई है। इसके अलावा जैसे कि ये मैंने आपको बताया है कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर मिलने वाले जो ईयर टिप्स हैं, जो ईयरबड्स हैं, वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के देखने को मिलते हैं। ये इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं, और यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग है। अगेन, ये सब कुछ उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए है कि ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। और ये खुलना कहाँ से है, खैर कोई मसला नहीं है, मैंने जो चीज़ देखनी थी मैंने देख ली है। ये नॉर्मल हेडफोन जैक के लिए ही दी गई है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है, तो इसको सेटअप कर लेते हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं वो फिर आपको बताता हूँ। ओके जी, तो फ़ोन यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है, और सबसे पहली चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में आप नोटिस करेंगे वो इसका फ्रंट नहीं बल्कि इसकी बैक होने वाली है,
क्योंकि इसकी जो लुक है वो मैं यहाँ पर डिफाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने सिल्क का जो क्लॉथ है वो ग्लास के नीचे रख दिया है। तो ये काफ़ी मैट फिनिश में आता है, इसमें चमक आपको ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल फिनिश है वो मैट लुक के अंदर आती है। और आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों के ऊपर ही जो प्रोटेक्टर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपकी ये जो खूबसूरत लुक है ये साफ रखी जा सके। नीचे वाली साइड पर आपको USB Type-C की पोर्ट और उसके अलावा आपकी जो सिम स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और बाय द वे सिम स्लॉट्स तो नहीं है, सिम स्लॉट ही है। हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। अब ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको दो सिम स्लॉट्स देखने को मिल जाती हैं एक्सपेंडेबिलिटी के लिए। जो मेमोरी कार्ड है आई गेस वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल मैं सही था, मेमोरी कार्ड की जो स्लॉट है वो इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर लोगों को मसला है, बिकॉज ये 128 GB तक की जो इंटरनल स्टोरेज है उसके साथ आता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाय द वे एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसकी जो स्क्रीन है उसके नीचे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और ये वीवो की सबसे फास्टेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि दूसरे फ़ोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर फेस आईडी अवेलेबल है, लेकिन उसका कम से कम यूज़ करने के लिए वीवो ने यहाँ पर आपको असिस्टिव फेस आईडी दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पहली दफ़ा फिंगर रखेंगे गलत होता है, कुछ नहीं होगा, दूसरी पे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3 दफ़ा गलत पासवर्ड लगाते हैं तो आपका कैमरा बाहर आएगा और आपकी जो फेस आईडी है वो काम कर लेगी। बाय द वे कैमरा देखा है ना भाई, तो कैमरा दोबारा दिखाता हूँ। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एक नहीं बल्कि दो कैमरास के ऊपर बेस्ड है, और जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो ये पॉपअप हो जाता है। अब हमने सिंगल पॉपअप कैमरास तो काफ़ी टाइम पहले से देखे हुए हैं, लेकिन ये ड्यूल पॉपअप में आ रहा है। तो आपका जो मेन कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल्स का है, जबकि दूसरा कैमरा जो यहाँ पर लगाया गया है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और आपको 105 डिग्री का जो व्यू है वो प्रोवाइड कर देता है 8 मेगापिक्सल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस जो है वो मिल रही हैं। और अगर हम कैमरा का सीन चेक कर लें तो ये नॉर्मल शॉट है, और अगर आप ज़रा ज़्यादा वाइड जाना चाहते हैं, ओके, यहाँ नीचे बटन है, आप इसको दबाएंगे और आप देख सकते हैं आप अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास नए नहीं हैं, हमने इससे पहले इनको बैक साइड पर भी देखा है, लेकिन फ्रंट कैमरा के अंदर और स्पेशली पॉपअप के अंदर वीवो ही पहला ब्रांड है जिसकी तरफ से मैं ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देख रहा हूँ। और वो मोड जो है वो भी ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है, HDR की ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाइट मोड है वो सिर्फ बैक के लिए नहीं बल्कि फ्रंट के लिए भी अब काम करेगा। तो आप अगर नाइट मोड को यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको सिर्फ बैक कैमरा पर नहीं बल्कि सेल्फीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ है जो कि इससे पहले मैंने किसी भी दूसरे फ़ोन में किसी भी प्राइस टैग में नहीं देखी। और यहाँ पर जो आपको पोर्ट्रेट है वो भी नॉर्मल कैमरास की निस्बत काफ़ी बेटर मिल जाएगी, फ्रंट कैमरा में स्पेशली, क्योंकि 2 कैमरास लगाए गए हैं। अब जो स्पीकर ग्रिल है वो आगे वाली साइड पर मौजूद है, और जब भी आप पॉपअप को ऊपर मूव करते हैं तो आपका जो स्पीकर है वो ऊपर मूव कर जाता है। तो असेंशली ये जो आगे वाली जगह है ये सिर्फ सुराख है, और असल जो स्पीकर है वो इस पॉपअप के ऊपर है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो बैक पर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 4 कैमरास मिल रहे हैं ये चारों सेपरेट फोकल लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और नॉर्मल जो आपकी जूम रेंज होती है उसके ऊपर काम करता है। उसके अलावा आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 2x जूम प्रोवाइड करेगा अगर आप ऑप्टिकल जूम की बात करते हैं, और 10x डिजिटल जूम तक आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा जो सबसे नीचे वाला कैमरा है वो एक मैक्रो कैमरा है, यानी कि अगर आप किसी बहुत छोटी सी चीज़ की पिक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं इन सब कैमरास को यहाँ पर टेस्ट करवा देता हूँ। ओके, तो कैमरा क्वालिटी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और मैंने अपना जो लेंस है वो सेंटर में रख दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ नॉर्मल क्वालिटी। नॉर्मल जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो मेन कैमरा है, वो इस तरह की पिक्चर देगा। अल्ट्रा वाइड एंगल में जाना है तो आप यहाँ नीचे से जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक ही फ्रेम में नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टेलीफोटो जाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, और उसके लिए आपको इसे मूव करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये 2x तक जूम दे रहा है, ये 10x तक डिजिटल जूम भी देता है। इसके अलावा आपके पास सुपर मैक्रो मोड भी अवेलेबल है, जो कि किसी भी चीज़ की बड़ी करीब से पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं अगर इस सिम इजेक्टर टूल को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा नज़र आ रहा है, और इस पर भी फोकस कर रहा है कैमरा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको एक सुपर मैक्रो मोड भी देखने को मिल रहा है।
वीडियोस भी यहाँ पर आप दोनों फ्रंट कैमरा से मेरे हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये स्पेशली उन लोगों को बहुत हेल्प करेगी जो कि व्लॉगर्स हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीचे वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल्स हैं और साइड पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट का बटन भी देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करेगा, लेकिन अगर आप चाइना में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो भी असिस्टेंट का काम करता है। इसके अलावा आपको वीवो का जो लेटेस्ट इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें ये शॉर्टकट सेंटर जो है इसको यूज़ करने से आपको पता लग जाता है कि ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे है या किसी पुराने वर्जन पे है। तो ऑल इन ऑल ये फ़ोन मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 4100 mAh की बैटरी दी गई है, तो एक काफ़ी बड़ी साइज़ की बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है। ओके, तो अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, और ये कवर भी काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऊपर से कटिंग देखने को मिल जाती है। अब आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक इसकी जो प्राइस है वो मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस कंफर्म होती है